दोस्तों, कौन नहीं चाहेगा कि मुझे मेरे बाप दादाओं का जो था वो मुझे मिलना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर मेरे बाप दादा के पास थोड़ी ज़मीन है और मेरे बाप दादा इस दुनिया में नहीं है, तो वो ज़मीन मुझे मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए, और आपको मिलनी चाहिए। आप ये बात तो समझ गए होंगे, हमें हमारे बाप दादाओं का जो था वो हमें मिलना चाहिए। सही है मेरी बात? तो अगर हमें हमारा बाप दादाओं का सब कुछ मिलना चाहिए, अगर इसी में मैं देखूँ तो अगर मेरा है तो मेरे बच्चों को मेरा मिलना चाहिए। जितना मेरे पास है मैं छोड़ के जाऊंगा तो सबको मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को। तो ऐसे ही मुझे मेरे बाप दादाओं को मिलना चाहिए। और हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे देश में कुछ और ही हो रहा है। आप लोग सोचो एक छोटी सी बात, 1934 धारा 26 में ये लिखा है कि अगर जब 1934 था, धारा 26 थी, तो हमारे देश में ये नोट नहीं थे, चांदी और सोने के सिक्के थे, बल्कि ये नोट नहीं थे। तो फिर 1934 धारा 34 में ये लिखा है कि जब आरबीआई बैंक नया था, जब आया था, तो उसने ये सोचा कि इनके पास से सोना ले लो। हमारे देश में लूट अच्छे से मच रही थी उस टाइम पे, तो उन्होंने सोचा कि इनसे सोना ले लो और इन्हें अपना कुछ टेंडर दो जो कि इसे चला भी सके और उसमें वजन भी कम हो, जो भी है। तो एक दिन उसने एक प्लान बनाया कि मैं नोट छापता हूँ और उसमें लिखता हूँ, और ये काफ़ी दिन तक चला, ये कम से कम 20-30 साल तक ये प्रोसेस चला। उसने क्या किया, तो मेरा 10 का सिक्का था, उसको जो एक अन्ना था वो सोने का था, उसको बोलते थे 10 रुपया, और जो चांदी का था उसको बोलते थे 1 रुपया। तो उसने स्कीम लगाई कि अब मैं कुछ ऐसा कुछ करूँगा कि मेरे पास सोना और चांदी आ जाए और इन्हें मैं कुछ और दे दूँ। तो उसने स्कीम लगा के एक नोट छापा 10 का, उसमें लीगल टेंडर था, वो उस पर बिल्कुल लीगल था वो एकदम, उस पर ना किसी का साइन था कि कुछ नहीं था, बस उस पर लिखा था 10 रुपया भारत सरकार, 10 रुपया भारत सरकार, उस पर ऐसा लिखा हुआ था। फिर चलते जब लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं आ रही है बात, हमारा सोना कहाँ जा रहा, और बस लोगों को मजा आने लगा कि कागज इसमें वजन भी कम है और जेब में भी अच्छे से जाया, खनकता भी नहीं है, तो लोगों को इसमें मजा आने लगा। फिर एक दिन उसने क्या किया, उसने एक और टेंडर बनाया, फिर लीगल टेंडर। उसने लोगों से एक वादा किया कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मेरा 10 रुपया है, 10 रुपये का सिक्का है सोने का, 10 रुपये का सोने का सिक्का मेरे पास है, तो वो उसने क्या किया, मेरे पास से 10 रुपये का सिक्का लिया वो सोने का, और मुझे क्या दिया, नोट दिया, और उसमें उसने वचन दिया। देखो उसने क्या कहा कि जब उसने मुझे वचन दिया, प्रॉमिस दिया, मैं भी तुमको दिखाता हूँ वो प्रॉमिस भी उसका, उसने मुझे बराबर प्रॉमिस दिया कि अगर तुम, उसने मुझे दे दिया वो 10 का नोट, और उसने मुझे कहा कि अगर तुम वापस, हमारे देश में उस टाइम बहुत लूट थी, उसने कहा कि अगर तुम ये वापस लेके आओगे मेरे पास तो मैं तुम्हें तुम्हारा सोने का सिक्का वापस कर दूंगा। उसने बराबर वचन दिया। देखो तुम वचन भी देखो उसका, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो यानी कि मेरा ये 500 का है, उसमें 10 का लिखा होगा, उसमें से लिखा होगा मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। यानी कि जो मेरा सोने का सिक्का है वो वचन देता है मुझे कि अगर तुम ये 10 का सिक्का मुझे लौटाओगे वापस, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें सोने का सिक्का देता हूँ तुम्हारा। तो अभी के टाइम में अगर मैं वो 10 का नोट उसको दूंगा और उस पर बताऊंगा कि तुमने वचन दिया है मेरे पास, आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को, कि तुमने मुझे ये वचन दिया है, तो इसके वचन के ऊपर तुम मुझे मेरा सोने का सिक्का दो, जो मैं तुम्हें सोने का सिक्का दिया था। आप गूगल सर्च कर लो, कुछ भी गूगल सर्च कर लो आप, और वचन दिया था कि नहीं, यूट्यूब पे जाकर देख, किसी को भी सर्च कर लियो। तो अगर ये मैं उसको देता हूँ तो मुझे सोने का सिक्का देगा मेरा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा मुझे सोने का सिक्का मेरा हो? जब उसने बराबर मुझे वचन दिया है, प्रॉमिस भी दिया है। देखो प्रॉमिस ही है, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रथाभूत का मतलब होता है
प्रॉमिस, मैं तुम्हें प्रॉमिस देता हूँ, सरकार द्वारा प्रॉमिस देता हूँ मैं तुम्हें, यानी कि मुझे प्रॉमिस दे रहा। तो अब प्रॉमिस दे दिया उसने, तो अगर मैं इस नोट से दूंगा तो क्या मुझे मेरा सोने का सिक्का मिल जाएगा? मिल जाएगा। आप लोग सोचो ये बात, क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हो और हक तुम्हें भी हक है पूरा। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना तो तुम्हें मैं अकेले कुछ करके वो कर सकता हूँ, और ना मैं ही कहीं जा सकता हूँ। तो आप लोग हम सारे मिलके जुड़ेंगे तो सरकार तक हमारी बात पहुँच सकती है ये। अब तुम देख लो, मैं मेहनत कर रहा, दिन रात मेहनत करता हूँ और जी तोड़ मेहनत कर। मेरी मेहनत तो एकदम असली है ना, तुम्हारी मेहनत भी एकदम असली है। अगर तुम ऑफिस जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, तो तुम्हारी मेहनत भी एकदम असली है कि नहीं? तुम्हारी मेहनत एकदम असली है। तो जब हमारी मेहनत असली है तो ये नकली क्यों है? ये मैं नहीं कह रहा 500 में चलेगा, ये नहीं है कि 500 में चल, पर अगर ये 500 में चल रहा तो सोने की कीमत देखो क्या होगी अभी के टाइम में। हमें उसने 500 रुपये, अगर मैं मेरे पास 500 रुपये होते तो जो 10 का नोट था सोने का, अगर मेरे पास 25 होते, ये 500 का नोट है, उसके साथ देख के तो मेरे पास भी 25 होते, सही है। उन 25 की कीमत क्या दिया है? तो आप लोग समझो, अपना दिमाग को अच्छे से चलाओ, गूगल सर्च करो, यूट्यूब पे देखो, मेरे साथ जुड़ो, ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंचा सके। क्योंकि अगर हम ऐसे ही ठगते रहे ना तो हमारी कुछ नहीं होने वाला हमारे साथ। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे वो बताओ तुम। एक छोटी सी बात एग्जाम्पल ले लो तुम, नोटबंदी हुई थी देश में, नोटबंदी हुई कि नहीं देश में? पहले था 500 का, 100 का और 1000 का नोट था, बराबर था। और अब जो नया है 500 का भी आया था, 2000 का भी आया था, 200 का भी आ गया और 100 का भी आ गया। तो अगर उनकी दोनों की तुलना करें तो उनका रेट एकदम सेम है। 50 का भी सेम है, 100 का भी सेम है, 500 का भी सेम है, 1000 का भी सेम है, 2000 का तो खैर था ही नहीं पहले, तो सबकी तुलना सेम है एकदम। तो जब उनकी तुलना सेम है और नोटबंदी हुई देश में, तो अगर उस टाइम से चलता हुआ आ रहा तो सिस्टम, तो ये वाली तुलना क्यों नहीं है पहले में? इसमें भी सोने की तुलना दो ना। सही है मेरी बात, गलत है? आप लोग सोचो, आप लोग एक बार सोचो, जब हम कहीं से ज़मीन या कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें कागजात में या लेते हैं देते हैं, तो कागजात में 1 रुपया बना आता है, 1 रुपया, वो लीगल टेंडर है, 1 रुपया बनाता है कागज़ पे। आपने देखा होगा सर कागज़ पे 1 रुपया बना आता है। तो अगर महादेश 1934 में ही है या फिर 1834 में ही है, उन कागज़ों पे, लीगल कागज़ों पे जो उसमें है, ज़मीनी कागज़ों में दिया जा, उसमें 1 रुपया है, 1 रुपया उसमें से हटा के उसमें 500 को डाल दो, क्योंकि उसकी कीमत कुछ ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा कीमत 2000 की है, तो ये क्यों नहीं डालते उसमें? तो अगर देश मई ज़मीनी के कागज़ों में देश मार्ट है अभी भी, तो इस पर देश क्यों चेंज हो रहा? ये आप लोग सोचो बात को। वो 1 रुपया अगर सरकार ने चेंज करे तो ये 500 रुपया उस कागज़ में क्यों नहीं लगाते? इसकी तो कीमत उस 1 रुपये से कहीं ज़्यादा है। सही है मेरी बात, गलत है? उस 1 रुपये से 500 की कीमत ज़्यादा है आज के हिसाब में अगर देखें तो अगर देश आज भी वही है, अगर देश आज भी उस 1 रुपये पे है, तो फिर ये क्या है? ये बताओ मुझे, ये क्या है? और अगर ये नहीं है क्या है, तो ये वचन क्या है फिर? अगर ये वचन दिया है 500 रुपये अदा करने का, फिर 10 रुपया, फिर 100 रुपये, या फिर 200 रुपया, फिर 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, उसने वचन क्यों दिया है? अगर उसने वचन दिया तो अगर मैं 500 का नोट से वापस जाकर देता हूँ तो मुझे मेरा जो है उसके पास वो मिलना चाहिए, नहीं तो फिर इस पर वचन क्यों है? तो दिमाग से समझो बात को।